हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी तक तो आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि कुछ ना कुछ इफेक्ट देखना जो है आने लगे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कोलकाता में सबसे पहले आया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने एनसीटी का वेट तक नहीं किया, ना ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीटी ने जो जजमेंट वहाँ पे अपलोड कर दिया उसका भी वेट नहीं किया। और कोलकाता में डायरेक्ट जो है हर स्कूल से जो है लिस्ट मंगाना स्टार्ट हो चुका है कि कितने बीएड अभ्यर्थियों ने ब्रिज कोर्स किया है। देखिए, क्योंकि ब्रिज कोर्स कराने का प्रावधान था, बट कहीं पर भी ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। बीएड मतलब जो भी ये संस्थाएं हैं वो खुद नहीं करा रही हैं ब्रिज कोर्स, तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। ठीक है। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि अभी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश का ले लो, अलग अलग जो भी राज्य हैं जहां पर शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं या फिर जो वेट कर रहे थे बीएड वर्सेस बीटीसी का, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का ले लो, हर जगह से धीरे धीरे अब सारी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। कोलकाता का मैंने आपको बताया ही था। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं आपको ऑफिशियल दिखाऊंगी ये कल ही की डेट में जो चीजें आई हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है। अब इंप्लीमेंट जो है बहुत से राज्य वाले हैं एनसीटी का वेट कर रहे हैं, बहुत से राज्य वाले वो उस चीज को इग्नोर करके जो है भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट के माध्यम से जो है याचिका लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया है तो फिर आप भर्ती प्रक्रिया किस बेस पे कर रहे हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई भर्ती प्रक्रिया आगे स्टार्ट हो रही है बिना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो किए हुए, चाहे जो भी है, तो कहीं ना कहीं फंसेगी, आप भी जानते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से सारी चीजें हो रही है कि क्लियर हो, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर हो जाए और रिजल्ट ही ना आए। बिहार में इसका क्या प्रभाव होगा ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, और आप उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन में मिल जाए, इवन मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकें, तो टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रहा है 21 से 23 अगस्त के बीच में। इस बीच में अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ज्यादा डिस्काउंट पड़ेगा। अगर आप पास लेते हैं तो आपको केवल मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप पास प्रो लेते हैं तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीवाईक्यू, इवन प्रीवियस ईयर पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका फायदा उठाने के लिए आपको जीकेसी कोड यूज करना है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहां से जरूर परचेज करें। टेक्स्ट बुक पे आपको हर एक एग्जाम का जो है प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। तो आप इसका जो है 1 साल के लिए बेनिफिट उठा सकते हैं। ये देखिए, ये कल की ही डेट का है, आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा और आप देख भी सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, WPS नंबर है 5788 ऑफ 2023। देखिए, छत्तीसगढ़ में आपको पता है असिस्टेंट टीचर का जो है प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ये सारे क्या है, पेटिशनर है, ये देखिए। ठीक है। अब मेन चीज क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 21/8/2023 कॉज टाइटल टेकन फ्रॉम केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहां पर देख सकते हैं आप, हियर अजय श्रीवास्तव, लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स, ऑल्सो हियर, ये सारे नाम दिए गए हैं। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट आर ग्रांटेड 2 weeks टाइम टू फाइल रिप्लाई एंड देयर आफ्टर फर्दर 2 weeks टाइम इज ग्रांटेड टू लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर टू, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहां पर देखिए मेन क्या लिखा है कि लर्न, रुक जाइए, हाँ देखिए, यहां पर लिखा है कि लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट्स दैट अर्लियर ओनली डीएड कैंडिडेट्स वर अलाउड, मतलब कि केवल डीएड कैंडिडेट्स जो है वो अलाउ किए गए हैं अपॉइंटमेंट के लिए असिस्टेंट टीचर में, बट बाय नोटिफिकेशन, मतलब डीएड जो वाले हैं वो ही स्टार्टिंग से आपको पता है 2010 में कि प्राथमिक में जो है आपको, ये तो सभी को पता है कि डीएलएड वाले जाएंगे, बट 2018 में जो है ये चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वही चीज लिखा है कि बट बाय नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2018 एनसीटी हैज ऑल्सो इंक्लूडेड, एनसीटी ने क्या कर दिया, बीएड को इंक्लूडेड कर दिया डीएड के ही साथ, कि अब प्राथमिक में जो है बीएड वाले भी आ सकते हैं। बट पहले क्या था 2010 तक कि अगर आपको प्राथमिक का शिक्षक बनना है तो आप डीएड मतलब डीएलएड करिए। ठीक है। और अगर आपको ऊपर वाले मतलब जो हायर वाले स्कूल के टीचर बनना है तो आप जो है बीएड करिए। बट 18 से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ये सारा हाई कोर्ट को बताया गया, आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, इसका प्रभाव आपको बिहार वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बिहार जो है आपके इंडिया से बाहर का राज्य नहीं है। बीपीएससी हो गई, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो गई, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर नहीं है। जब आपने देखा छत्तीसगढ़ में ये सारे रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, असिस्टेंट टीचर अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज ऑल्सो इंक्लूडेड, छत्तीसगढ़ ने भी बीएड को इंक्लूड किया था। ठीक है, जैसे अलग अलग राज्य में हुआ है। बट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट जैसे उनका जजमेंट आता है, आप जानते ही हैं यहाँ पर देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर डिसाइडेड, तो हेल्ड दैट ओनली डीएड, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसके बाद ये पता चला कि इन्होंने दोबारा से हाई कोर्ट को मेंशन किया कि केवल डीएड वाले ही बच्चे जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि 18 वाला रद्द करके अब केवल डीएड ही एलिजिबल है असिस्टेंट टीचर में, एंड इंक्लूजन ऑफ बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इज इलीगल एंड क्वेस्ड। और बीएड को जो मतलब इंक्लूड किया गया था वो जो है इलीगल है, उसको रद्द कर दिया गया है, वो 18 का गजट। ठीक है, अकॉर्डिंग
यहाँ पर देखिए, रूल्स ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट्स हैज आल्सो टू बी हेल्ड, क्योंकि पहले से होता ही आया है। ही देयरफॉर प्रेड फॉर स्टेइंग द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस रिट पटिशन। मतलब कि जो भी फाइनल प्रोसेस हो रहा है उसमें केवल डीएलएड वाले ही बच्चों को आप शामिल करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है खारिज कर दिया है। फिर भी भर्ती प्रक्रिया आगे चल रही थी। असिस्टेंट टीचर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए, लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट दैट द इशू इन्वॉल्व इज विद रिगार्ड। अब ये सोचेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। देखिए, आपको बहुत जल्द बिहार, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मैंने आपको बताया था, डीएलएड के अभ्यर्थी चाहे बीएड के अभ्यर्थी ने तो रिव्यू पिटीशन डाल दिया है, मैंने आपको बताया ही है कि वो जांच करने के लिए, और डीएलएड के अभ्यर्थी से भी पटना हाई कोर्ट में लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको देखने को मिलेगा जरूर। लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट्स दैट द इशू इन्वॉल्व इज विद रिगार्ड टू कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन, देयरफॉर द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे नॉट बी स्टेट। मतलब कि जो भी प्रोसेस चल रहा है आप उसको रोकिए मत, उसमें से केवल बीएड को जो है बाहर करके जितने भी डीएलएड वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट होनी चाहिए। कंसिडरिंग द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बाय लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड आल्सो कंसिडरिंग द लॉ लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट ऑन द इशू। यहाँ पर ये सारा आपको सिविल नंबर दिया गया है। द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद रिगार्ड टू कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर शैल बी केप्ट इन अबियंस विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब असिस्टेंट टीचर में जो है आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बीएड वाले भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो अब इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर जो है रोक लगा दिया गया है। फर्दर नो फाइनल डिसीजन वुड बी टेकन बाय द रिस्पोंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लीड्स द मैटर। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, किसने किया है। तो देखिए, आपको एक चीज पता चल चुका होगा कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस जो चल रहा था उस पर बीएड अभ्यर्थियों वाले पे रोक लगा दी गई है। देखिए, कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं, इवन अगर कोई अभी भी ये बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें, तो आप भी जानते हैं, फिर आप भ्रम में रह रहे हैं। इन सभी चीजों से आपको बाहर निकलकर रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। और एक चीज याद रखो, अगर कोई भी आपको बोले कि नहीं नहीं बस तुम इसी चीज की तैयारी करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है टीजीटी हो गया चाहे जूनियर, उसकी तैयारी जरूर करें। क्योंकि हाँ, ये बात और है कि बिहार गवर्नमेंट ने अभी तक आपको धोखा में रखा है। अगर वो चाहते तो सब कुछ क्लियर, अगर वो स्टूडेंट की भलाई चाहते तो सब कुछ क्लियर हो जाता, फिर आपको शायद आपका एग्जाम लेते तो शायद आपको उतना दुख नहीं होता, उतना दर्द नहीं होता। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम हो रहा है, आप देखिए छत्तीसगढ़ के प्रभाव दिखने शुरू हो चुके हैं, मध्य प्रदेश हो गया, कोलकाता हो गया, तो क्या बिहार में इसका असर नहीं होगा। इवन बिहार गवर्नमेंट भी तो यही बोल रही है कि एनसीटी हम बीएड वालों का रिजल्ट जो है रोक के रखेंगे, केवल बीटीसी मतलब डीएलएड वालों का ही रिजल्ट जारी करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द जो है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने लगा दिया बीएड अभ्यर्थियों पर, जो कि काफी दुखी हैं। आप सोचिए, इनका रिजल्ट आ चुका है, इनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट है, तब जाकर इन पे रोक लगाई गई है। वो उतने जो बच्चे हैं उनकी उसमें क्या गलती है, जिन्होंने बीएड किया सिर्फ और सिर्फ 2018 के गजट को फॉलो करके। ये गलती तो जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी नियम लगा देते हैं। चाहे 2018 की ही बात लें, इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट की तो गलती नहीं है, उनका पैसा, उनका समय, जैसे नौकरी की समय आई, नौकरी का समय उनको बाहर कर दिया गया। तो इसमें गलती ना तो बीएड की है ना बीटीसी की है। वो जो अधिकारी ये सारी चीजें बनाते हैं, जिस मसौदा को वो तैयार करते हैं, जिसमें वो एक बार भी सोचते नहीं कि आगे चल के इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, मेंटली स्ट्रांग हो जाइए, क्योंकि बिहार में आप सब पेपर देने जाएंगे, जरूर जाइए, जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं। बट आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही होगी कि अभी तक कोई भी फैसला आपके समर्थन में नहीं आया है। जो लोग आपको बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए अपना जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उस पर हमेशा फोकस रखना। और एक चीज याद रखना कि अब आपको जूनियर एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 या टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी जरूर करनी होगी। ठीक है, तो चलिए, इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।